बृहस्पति कथा ज्ञान और धर्म के प्रतीक। बृहस्पति, जिन्हें देवगुरु के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वे देवताओं के गुरु और बुद्धि, धर्म और आध्यात्मिकता के प्रतीक माने जाते हैं। बृहस्पति ग्रह को भी उन्हीं के नाम से जाना जाता है और यह ग्रह ज्योतिष में ज्ञान, शिक्षा, समृद्धि और धार्मिकता का प्रतिनिधित्व करता है। बृहस्पति का नाम संस्कृत में बृह विशाल और पति स्वामी से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है विस्तार के स्वामी। इस कथा में हम बृहस्पति के जीवन, उनके योगदान और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण कथाओं का विस्तार से वर्णन करेंगे। बृहस्पति का जन्म और प्रारंभिक जीवन। बृहस्पति का जन्म महर्षि अंगिरा और उनकी पत्नी श्रद्धा के यहाँ हुआ था। अंगिरा ऋषि सप्तर्षियों में से एक थे और बृहस्पति को अपने पिता से गहन आध्यात्मिक शिक्षा मिली। बाल्यकाल से ही बृहस्पति अत्यधिक ज्ञानवान और तपस्वी थे। उनके व्यक्तित्व में गहरी बुद्धि और संयम का समावेश था। महर्षि अंगिरा से प्राप्त शिक्षा के माध्यम से बृहस्पति ने वेदों, उपनिषदों और विभिन्न शास्त्रों में पारंगतता प्राप्त की। उनके तप, ज्ञान और योग साधना ने उन्हें देवताओं के बीच सर्वोच्च गुरु का स्थान दिलाया। देवताओं के गुरु के रूप में भूमिका। बृहस्पति को मुख्य रूप से देवताओं के गुरु के रूप में जाना जाता है। वे देवताओं के लिए धर्म, नीति और युद्धनीति के प्रमुख मार्गदर्शक थे। इंद्र, अग्नि, वरुण और अन्य प्रमुख देवता उनकी सलाह और मार्गदर्शन के बिना महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेते थे। देवताओं और असुरों के बीच अनंत युद्ध होते रहते थे और प्रत्येक युद्ध में बृहस्पति ने देवताओं को उनकी रणनीति और रणनीतिक क्षमता के आधार पर मार्गदर्शन किया। उन्होंने उन्हें न केवल शारीरिक शक्ति से बल्कि ज्ञान और नीति के माध्यम से जीत दिलाई। बृहस्पति व्रत कथा एक अत्यंत प्राचीन और पवित्र कथा है जो धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। बृहस्पति देवता को हिंदू धर्म में देवगुरु का स्थान प्राप्त है। वे धर्म, ज्ञान, समृद्धि और विद्या के कारक माने जाते हैं। बृहस्पति का व्रत करने से व्यक्ति को आर्थिक समृद्धि, विद्या और सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। इस व्रत की पूजा विधि, नियम और कथाएं विस्तृत हैं और इसका पालन करने से जीवन में अनेक सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। इस व्रत के महत्व और पूजन विधि के अलावा इसमें निहित कथा का विशेष महत्व होता है। आइए इस व्रत की कथा और अन्य पहलुओं को विस्तार से समझें। बृहस्पति का ज्योतिषीय महत्व। बृहस्पति, जिन्हें गुरु भी कहा जाता है, को हिंदू ज्योतिष में अत्यधिक शुभ ग्रह माना जाता है। यह ग्रह शिक्षा, ज्ञान, समृद्धि, धर्म और सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतिनिधित्व करता है। कुंडली में बृहस्पति की स्थिति यह निर्धारित करती है कि किसी व्यक्ति को इन क्षेत्रों में कितनी सफलता मिलेगी। बृहस्पति के शुभ होने से व्यक्ति को विद्या, धन, विवाह और संतान सुख में अत्यधिक लाभ प्राप्त होता है। अगर बृहस्पति कमजोर स्थिति में हो तो व्यक्ति को जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि आर्थिक समस्याएं, शिक्षा में बाधा और समाज में सम्मान की कमी। इस प्रकार बृहस्पति व्रत करने का मुख्य उद्देश्य बृहस्पति को प्रसन्न करना और उनकी कृपा प्राप्त करना होता है। बृहस्पति और ब्रह्मा के संबंध। बृहस्पति और ब्रह्मा के संबंध को हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं में प्रमुख स्थान प्राप्त है। बृहस्पति को देवताओं के गुरु और ज्ञान, बुद्धि और धार्मिकता के प्रतीक के रूप में जाना जाता है, जबकि ब्रह्मा सृष्टि के निर्माता देवता माने जाते हैं। बृहस्पति को ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की और इसी क्रम में उन्होंने अपने मानसिक शक्ति से विभिन्न ऋषियों और देवताओं को उत्पन्न किया। उन्हीं में से एक बृहस्पति थे। वे देवताओं के गुरु और आचार्य बने। उनकी बुद्धिमानी, धार्मिकता और नीतिगत सलाह के कारण
उन्हें देवताओं के मार्गदर्शक के रूप में स्वीकार किया गया। ज्ञान और शिक्षा के प्रतीक। ब्रह्मा को वेदों और सभी ज्ञान का स्रोत माना जाता है और बृहस्पति को उसी ज्ञान का प्रतीक और प्रसारक कहा जाता है। ब्रह्मा से प्राप्त ज्ञान के आधार पर बृहस्पति ने देवताओं को शिक्षा दी और उन्हें धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। इस प्रकार बृहस्पति और ब्रह्मा का संबंध ज्ञान और धार्मिकता का आदान प्रदान और प्रसार करने का है। वैदिक और धार्मिक महत्व। बृहस्पति को वेदों में प्रमुख स्थान प्राप्त है और वे ब्रह्मा द्वारा सृजित एक उच्च ज्ञानवान व्यक्तित्व के रूप में पूजे जाते हैं। वे धार्मिक और नैतिक शिक्षाओं के प्रवर्तक माने जाते हैं। ब्रह्मा द्वारा सृजित होने के कारण बृहस्पति सृष्टि के आरंभ से ही धर्म और ज्ञान के मार्ग पर देवताओं का नेतृत्व करते रहे हैं। इस प्रकार बृहस्पति और ब्रह्मा के संबंध को एक गहरा और महत्वपूर्ण धार्मिक सूत्र के रूप में देखा जाता है, जहां ब्रह्मा सृष्टिकर्ता और ज्ञान का स्रोत हैं और बृहस्पति उस ज्ञान को आगे बढ़ाने वाले गुरु हैं। बृहस्पति और विष्णु के संबंध। बृहस्पति और विष्णु के संबंध हिंदू पौराणिक कथाओं और धर्मशास्त्रों में एक गहरे और आदरणीय भाव से जुड़े हुए हैं। बृहस्पति देवताओं के गुरु और बुद्धि, ज्ञान और धार्मिकता के प्रतीक हैं, जबकि विष्णु सृष्टि के पालनकर्ता और धर्म के रक्षक माने जाते हैं। दोनों ही देवता धर्म और न्याय के पालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बृहस्पति और विष्णु का सहयोग। विष्णु सृष्टि के संरक्षक हैं और जब भी अधर्म का बोलबाला होता है, वे धरती पर अवतार लेकर धर्म की स्थापना करते हैं। विष्णु के कार्यों में बृहस्पति का मार्गदर्शन महत्वपूर्ण होता है। बृहस्पति देवताओं के गुरु और नीति के जानकार होने के कारण विष्णु के कार्यों में उन्हें सलाह और मार्गदर्शन देते हैं। विष्णु जो धर्म और न्याय के लिए कार्य करते हैं, वे बृहस्पति की बुद्धिमत्ता और विवेक का सम्मान करते हैं और समय समय पर उनकी सलाह का अनुसरण करते हैं। समुद्र मंथन में भूमिका। समुद्र मंथन की कथा में बृहस्पति और विष्णु का सहयोग स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जब देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया, तब विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके अमृत को असुरों से बचाया और देवताओं को वितरित किया। इस दौरान बृहस्पति ने देवताओं को सही मार्ग दिखाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विष्णु की योजना को सफल बनाने में बृहस्पति का मार्गदर्शन महत्वपूर्ण था, जिससे देवताओं को अमरत्व प्राप्त हुआ। धर्म और नीति के प्रतीक। विष्णु धर्म के पालनकर्ता माने जाते हैं, जबकि बृहस्पति धर्म और नीति के ज्ञाता हैं। विष्णु के अवतारों जैसे राम और कृष्ण के समय में भी बृहस्पति का मार्गदर्शन और ज्ञान महत्वपूर्ण रहा है। विष्णु ने अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना की और इस प्रक्रिया में बृहस्पति की नीति और बुद्धि ने देवताओं को सही दिशा दिखाने में सहायता की। वैदिक और पौराणिक महत्व। वेदों में भी बृहस्पति को उच्च ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक माना गया है और विष्णु को धर्म और सृष्टि की रक्षा का देवता। दोनों के बीच का संबंध धर्म और न्याय की स्थिरता और संतुलन को दर्शाता है। विष्णु जहां धर्म का पालन करते हैं, वहीं बृहस्पति उन्हें नीति और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। इस तरह बृहस्पति और विष्णु का संबंध देवताओं के नेतृत्व और धर्म की स्थापना में केंद्रीय भूमिका निभाता है। इस प्रकार बृहस्पति और विष्णु का संबंध धार्मिक मार्गदर्शन और सृष्टि की रक्षा के लिए एक दूसरे के पूरक के रूप में देखा जाता है, जहां बृहस्पति विष्णु को नीति और ज्ञान का मार्ग दिखाते हैं और विष्णु सृष्टि में धर्म और न्याय की स्थापना करते हैं। बृहस्पति और महादेव अर्थात भगवान शिव के संबंध। बृहस्पति और महादेव अर्थात भगवान शिव के संबंध हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं में अत्यंत महत्वपूर्ण और विशिष्ट हैं। बृहस्पति जो देवताओं के गुरु और ज्ञान, धर्म और नीति के प्रतीक माने जाते हैं,
और महादेव जो संहारक और जगत के परमेश्वर के रूप में पूजे जाते हैं, दोनों का एक गहरा और आध्यात्मिक संबंध है। धर्म और अध्यात्म का मेल। महादेव को सभी देवताओं का देवता और संहारक के रूप में जाना जाता है, जबकि बृहस्पति धर्म, नीति और बुद्धि के प्रतिनिधि हैं। बृहस्पति के मार्गदर्शन में देवता धर्म के मार्ग पर चलते हैं और महादेव वह शक्ति हैं जो अधर्म और पाप का संहार करते हैं। दोनों का यह संबंध इस बात को दर्शाता है कि धर्म और संहार एक दूसरे के पूरक हैं, जहां बृहस्पति धर्म और नीति का पालन सिखाते हैं और महादेव उस धर्म की रक्षा करते हैं। विवाह की कथा। एक प्रमुख पौराणिक कथा के अनुसार बृहस्पति की पत्नी तारा से एक समय चंद्रमा सोम ने छलपूर्वक संबंध बना लिया था, जिससे बुध का जन्म हुआ। इस घटना पर बृहस्पति अत्यंत क्रोधित हुए और देवताओं के बीच बड़ा विवाद हुआ। तब महादेव ने हस्तक्षेप करके इस समस्या को सुलझाया और सभी को शांत किया। महादेव ने न्याय और धर्म की स्थापना की, जिससे बृहस्पति और अन्य देवताओं की समस्याओं का समाधान हुआ। यह घटना महादेव और बृहस्पति के बीच के संबंध को दिखाती है, जहां महादेव न्याय और धर्म के रक्षक के रूप में बृहस्पति की सहायता करते हैं। ज्ञान और तपस्या। महादेव तपस्या, योग और ध्यान के देवता माने जाते हैं और बृहस्पति भी अपने ज्ञान, तपस्या और विवेक के लिए प्रसिद्ध हैं। बृहस्पति को महादेव से भी प्रेरणा मिलती है, क्योंकि महादेव योग और तप के परम ज्ञाता हैं। बृहस्पति की तपस्या और ध्यान के प्रति उनकी भक्ति महादेव की शिक्षाओं और ऊर्जा से प्रभावित है, जो उन्हें देवताओं का सफल गुरु बनाती है। महादेव का बृहस्पति पर प्रभाव। बृहस्पति अपने समर्पण और धर्म के प्रति निष्ठा के कारण महादेव के प्रति गहरा सम्मान रखते हैं। महादेव की उपासना और ध्यान में बृहस्पति का विशेष स्थान है, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद पाने से बृहस्पति की ज्ञान शक्ति और अधिक सशक्त होती है। बृहस्पति की बुद्धि और ज्ञान का आधार महादेव की कृपा से और भी मजबूत होता है। संहार और निर्माण। महादेव संहार के देवता हैं और बृहस्पति धर्म और नीति के ज्ञाता। बृहस्पति जहां धर्म और सत्य का मार्ग दिखाते हैं, वहीं महादेव अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करते हैं। दोनों के बीच यह संबंध सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने में अत्यंत महत्वपूर्ण है, जहां बृहस्पति की नीति और महादेव की शक्ति एक साथ मिलकर संसार में धर्म और न्याय की रक्षा करती है। इस प्रकार बृहस्पति और महादेव का संबंध एक आदर्श समन्वय है, जहां ज्ञान, नीति और तपस्या महादेव के साथ मिलकर धर्म की स्थापना में योगदान करते हैं। महादेव के आशीर्वाद से बृहस्पति की बुद्धिमत्ता और शक्ति और भी प्रबल हो जाती है, जिससे वे देवताओं के आदर्श गुरु और मार्गदर्शक बने रहते हैं। बृहस्पति व्रत का महत्व। बृहस्पति व्रत मुख्य रूप से गुरुवार के दिन रखा जाता है। इसे बृहस्पतिवार व्रत या गुरुवार व्रत भी कहा जाता है। इस व्रत का पालन विशेष रूप से उन लोगों के लिए किया जाता है जो जीवन में आर्थिक समृद्धि, संतान सुख और शिक्षा में उन्नति की इच्छा रखते हैं। इस व्रत को नियमित रूप से करने से बृहस्पति देवता प्रसन्न होते हैं और व्रती को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। व्रत रखने वाले व्यक्ति को इस दिन पीले वस्त्र धारण करने चाहिए और पीले फूलों और पीले खाद्य पदार्थों से बृहस्पति देव की पूजा करनी चाहिए। इस दिन केले के वृक्ष की भी पूजा की जाती है, क्योंकि केले का वृक्ष बृहस्पति देवता का प्रतीक माना जाता है। बृहस्पति व्रत का पालन निष्ठा और श्रद्धा के साथ करने से घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। बृहस्पति व्रत की पूजा विधि। 1. व्रत की तैयारी। व्रत रखने वाले व्यक्ति को गुरुवार के दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ और पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। घर के पूजा स्थान को अच्छे से साफ करके वहां पीले फूलों और पीले वस्त्रों से सजाया जाता है। 2. पूजन सामग्री।
पूजा के लिए निम्नलिखित सामग्री की आवश्यकता होती है: पीले फूल, हल्दी, चंदन और कुमकुम, गुड़, चने की दाल और पीले रंग की मिठाई, केले के पत्ते या केले का फल, एक दीपक और धूप बत्ती, बृहस्पति देव की मूर्ति या चित्र। 3. पूजा की विधि। पूजा स्थल पर बृहस्पति देव की मूर्ति या चित्र स्थापित करें और उन्हें गंगा जल से स्नान कराएं। इसके बाद हल्दी, चंदन और कुमकुम लगाकर उन्हें पीले फूल अर्पित करें। दीपक जलाएं और धूप बत्ती से बृहस्पति देव का ध्यान करें। इसके बाद गुड़ और चने की दाल का भोग लगाएं। व्रत के दिन बृहस्पति व्रत कथा का पाठ अवश्य करें। 4. व्रत कथा का पाठ। व्रत कथा सुनने और सुनाने का इस व्रत में अत्यधिक महत्व है। व्रत कथा सुनने के बाद व्रतधारी को आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनका व्रत पूर्ण माना जाता है। आइए अब चलते हैं कथा की ओर। बृहस्पति व्रत कथा। कई वर्षों पूर्व की बात है। एक नगर में एक अत्यंत धर्मपरायण ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार में पति पत्नी के साथ साथ उनकी एक पुत्री भी थी। ब्राह्मण बहुत ही साधारण जीवन व्यतीत कर रहा था, लेकिन उसकी पत्नी अत्यधिक धार्मिक और श्रद्धालु थी। उसने हमेशा भगवान बृहस्पति की उपासना की और प्रतिदिन गुरुवार का व्रत किया करती थी। ब्राह्मण की पत्नी अपने व्रत के प्रति पूरी निष्ठा और श्रद्धा से लगी रहती थी। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत करती और भगवान बृहस्पति की विधिवत पूजा करती। उसने अपने व्रत के फलस्वरूप घर में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति की। उसकी पुत्री का विवाह भी अच्छे घराने में हो गया और वह हमेशा अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जी रही थी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि ब्राह्मण की पत्नी किसी कारणवश गुरुवार के व्रत को करना भूल गई। उसने सोचा कि एक दिन व्रत न करने से क्या फर्क पड़ेगा, परंतु यह उसकी सबसे बड़ी भूल थी। उसी दिन से उसके जीवन में समस्याओं का आगमन शुरू हो गया। उसका घर बुरी तरह से प्रभावित हुआ और उसका सुखी जीवन अराजकता में बदल गया। जब ब्राह्मण की पत्नी को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने पुनः भगवान बृहस्पति से क्षमा याचना की और पुनः व्रत का पालन शुरू किया। उसने पूरे नियम और श्रद्धा के साथ बृहस्पति व्रत किया और कुछ ही समय बाद उसके जीवन में फिर से शांति और समृद्धि आ गई। यह कथा हमें सिखाती है कि बृहस्पति व्रत का पालन निष्ठा और संयम के साथ करना चाहिए और किसी भी प्रकार की लापरवाही से बचना चाहिए। बृहस्पति व्रत से संबंधित अन्य कथाएं। 1. सत्यवादी राजा की कथा। प्राचीन काल में एक सत्यवादी और धर्मनिष्ठ राजा राज्य करता था। वह अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था और हमेशा धर्म के मार्ग पर चलता था। राजा को कोई संतान नहीं थी, जिससे वह अत्यधिक चिंतित था। एक दिन उसने एक ऋषि से इस समस्या का समाधान पूछा। ऋषि ने उसे बृहस्पति व्रत करने की सलाह दी और कहा कि इससे उसे संतान की प्राप्ति होगी। राजा और उसकी रानी ने गुरुवार का व्रत शुरू किया और पूरे नियम से बृहस्पति की पूजा करने लगे। कुछ समय बाद उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इस प्रकार बृहस्पति व्रत से राजा को संतान सुख प्राप्त हुआ और उसके राज्य में सुख शांति बनी रही। 2. धनवान व्यापारी की कथा। एक समय की बात है, एक नगर में एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। उसके पास अपार धन संपत्ति थी, लेकिन उसके जीवन में शांति नहीं थी। वह हमेशा चिंतित और परेशान रहता था। एक दिन एक संत ने उसे बृहस्पति व्रत करने की सलाह दी। संत ने कहा कि यदि वह श्रद्धा और निष्ठा से बृहस्पति व्रत करेगा तो उसे मानसिक शांति और सुख समृद्धि प्राप्त होगी। व्यापारी ने संत की बात मानी और गुरुवार के दिन व्रत रखना शुरू किया। कुछ ही समय बाद उसे जीवन में शांति और सुख की प्राप्ति हुई और उसका व्यवसाय भी बढ़ने लगा। उसने यह व्रत जीवन भर किया और अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत किया।
3 इंद्र और बृहस्पति का विवाद। इंद्र, जो देवताओं के राजा थे, कई बार अपनी शक्तियों और सफलताओं के कारण अहंकारी हो जाते थे। एक बार अपनी विजय के गर्व में इंद्र ने बृहस्पति का अपमान कर दिया और उन्हें उचित सम्मान नहीं दिया। बृहस्पति ने इस अपमान से क्रोधित होकर इंद्र का दरबार छोड़ दिया। इसके परिणामस्वरूप देवताओं की आध्यात्मिक शक्ति क्षीण होने लगी और असुरों ने देवताओं पर विजय प्राप्त करनी शुरू कर दी। बिना बृहस्पति के मार्गदर्शन के देवताओं की स्थिति बिगड़ने लगी और वे लगातार असुरों से हारने लगे। इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने विनम्रता से बृहस्पति से क्षमा मांगी। बृहस्पति की वापसी के बाद देवताओं ने फिर से अपनी खोई हुई शक्ति प्राप्त की और असुरों को पराजित किया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि गुरु का सम्मान और ज्ञान जीवन में विजय का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। 4. तारा और चंद्रमा की कथा। बृहस्पति की पत्नी तारा, जो अत्यंत सुंदर और बुद्धिमान थीं, एक बार चंद्रमा चंद्रदेव द्वारा अपहरित कर ली गईं। चंद्रदेव तारा की सुंदरता से मोहित होकर उन्हें अपने साथ ले गए। इस घटना के कारण देवताओं के बीच एक बड़ा विवाद उत्पन्न हो गया। बृहस्पति ने अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए चंद्रदेव से संघर्ष किया, लेकिन चंद्रदेव ने उन्हें लौटाने से इनकार कर दिया। इस विवाद को शांत करने के लिए भगवान ब्रह्मा ने हस्तक्षेप किया और तारा को बृहस्पति को लौटाने का आदेश दिया। इस घटना के परिणामस्वरूप बुध ग्रह का जन्म हुआ, जिन्हें तारा और चंद्रमा का पुत्र माना जाता है। बुध भी ज्ञान और बुद्धिमत्ता के प्रतीक हैं और इस प्रकार बृहस्पति और चंद्र के बीच का यह विवाद ज्योतिष में बुध और बृहस्पति के संबंधों का प्रतीक है। 5. समुद्र मंथन और बृहस्पति की भूमिका। समुद्र मंथन की कथा हिंदू धर्म की प्रमुख कथाओं में से एक है, जिसमें देवताओं और असुरों ने मिलकर अमरता का अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र का मंथन किया था। इस मंथन में बृहस्पति ने देवताओं को उचित सलाह दी और यह सुनिश्चित किया कि देवताओं को अमृत प्राप्त हो। अमृत के निकलने पर असुरों ने उसे प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन बृहस्पति की योजना और भगवान विष्णु की मदद से देवताओं ने असुरों को अमृत से वंचित कर दिया। इस कथा में बृहस्पति की बुद्धिमत्ता और रणनीतिक कौशल की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिससे देवताओं को अमरता प्राप्त हुई। 6. वामन अवतार और बृहस्पति। विष्णु के वामन अवतार की कथा में भी बृहस्पति की प्रमुख भूमिका है। जब असुर राजा बलि ने तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया, तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण करके उनसे उनका राज्य वापस लेने का निश्चय किया। इस समय बृहस्पति ने राजा बलि को वामन के वास्तविक उद्देश्य के बारे में चेतावनी दी, लेकिन बलि ने भगवान विष्णु के प्रति अपनी भक्ति के कारण उनकी सलाह को नजरअंदाज कर दिया। बलि ने वामन को 3 पग भूमि दान में दी और वामन ने अपने विराट रूप में तीनों लोकों को अपने 3 पगों में समेट लिया। यह कथा धर्म और भक्ति के प्रति बृहस्पति की निष्ठा को दर्शाती है, क्योंकि वे जानते थे कि भगवान विष्णु के उद्देश्य सर्वोच्च हैं, फिर भी उन्होंने अपने राजा के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई। बृहस्पति व्रत के लाभ। बृहस्पति व्रत के कई आध्यात्मिक और सांसारिक लाभ होते हैं। इस व्रत के माध्यम से व्यक्ति को ज्ञान, धन और सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। आइए इस व्रत के प्रमुख लाभों पर नजर डालते हैं। 1. आर्थिक समृद्धि। बृहस्पति व्रत करने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती। यह व्रत व्यापारियों के लिए विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। 2. शिक्षा और विद्या की प्राप्ति। बृहस्पति ज्ञान और शिक्षा के देवता हैं। इस व्रत को करने से विद्यार्थियों को विद्या प्राप्ति में सफलता मिलती है। 3. विवाह और संतान सुख। जिन लोगों को विवाह या संतान सुख में बाधा आती है, वे बृहस्पति व्रत करने से इन समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। 4. सुख शांति। यह व्रत मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है।
इसके नियमित पालन से परिवार में सुख शांति बनी रहती है। 5. धार्मिक उन्नति। बृहस्पति व्रत करने से व्यक्ति की धार्मिक उन्नति होती है और उसे आध्यात्मिक मार्ग पर चलने में सहायता मिल। बृहस्पति की महिमा। बृहस्पति देव, जिन्हें देवगुरु के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म में ज्ञान, विद्या, धर्म और बुद्धिमत्ता के देवता माने जाते हैं। वे देवताओं के गुरु और मार्गदर्शक हैं और उन्हें ज्योतिष शास्त्र में गुरु ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। बृहस्पति की महिमा अपार है और वे भक्तों को जीवन में सफलता, समृद्धि और ज्ञान प्रदान करते हैं। 1. ज्ञान और विद्या के प्रतीक। बृहस्पति को समस्त ब्रह्मांड का ज्ञानवान देवता माना जाता है। वे वेदों और शास्त्रों के ज्ञाता हैं और सभी देवताओं को धर्म और सत्य का मार्ग दिखाते हैं। उनकी कृपा से व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति होती है और वह जीवन में सही मार्ग पर चलता है। विद्या, शिक्षा और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए बृहस्पति देव की आराधना की जाती है। 2. धर्म और सत्य का रक्षक। बृहस्पति धर्म और सत्य के प्रतीक हैं। वे धर्म के रक्षक माने जाते हैं और हमेशा अपने भक्तों को धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। उनकी कृपा से व्यक्ति जीवन में नैतिकता, सच्चाई और न्याय का पालन करता है। बृहस्पति देव का आशीर्वाद मिलने से व्यक्ति को धर्म के मार्ग पर अडिग रहने की शक्ति मिलती है। 3. जीवन में समृद्धि और सफलता। ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति को शुभ ग्रह माना जाता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में गुरु ग्रह अनुकूल स्थिति में हो तो उसे जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता प्राप्त होती है। बृहस्पति की कृपा से व्यक्ति को धन, वैभव और मान सम्मान मिलता है। साथ ही उनकी कृपा से व्यक्ति का विवाह जीवन सुखमय होता है और उसे संतान सुख की प्राप्ति होती है। 4. विवाह और संतान का कारक। बृहस्पति देव विवाह, संतान और वैवाहिक जीवन के कारक माने जाते हैं। जिन लोगों के विवाह में देरी हो रही होती है या जिनके जीवन में वैवाहिक समस्याएं होती हैं, वे बृहस्पति देव की उपासना से उन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। साथ ही संतान की प्राप्ति के लिए भी बृहस्पति देव की आराधना की जाती है। 5. शिक्षा और करियर में उन्नति। बृहस्पति देव की कृपा से व्यक्ति को शिक्षा और करियर में उन्नति प्राप्त होती है। गुरु ग्रह के प्रभाव से व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त करता है और अपने करियर में सफलता की ऊंचाइयों को छूता है। वे विद्यार्थियों और ज्ञान की खोज करने वालों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। उनकी कृपा से विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं और जीवन में उच्च स्थान प्राप्त करते हैं। 6. आध्यात्मिक उन्नति। बृहस्पति देव केवल भौतिक सुख और सफलता ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी प्रदान करते हैं। वे व्यक्ति को आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करते हैं और ईश्वर की भक्ति में रुचि उत्पन्न करते हैं। उनके आशीर्वाद से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर ईश्वर के समीप जाता है। 7. सकारात्मक ऊर्जा का संचार। बृहस्पति देव सकारात्मक ऊर्जा और शुभता के प्रतीक हैं। उनकी उपासना से घर और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। वे व्यक्ति के जीवन से नकारात्मकता को दूर करते हैं और सकारात्मकता का संचार करते हैं। उनकी कृपा से जीवन में सभी प्रकार की बाधाएं और संकट दूर हो जाते हैं। बृहस्पति देव की आराधना। बृहस्पति देव की आराधना विशेष रूप से गुरुवार के दिन की जाती है। इस दिन व्रत रखने और पीले वस्त्र धारण करने का विशेष महत्व है। बृहस्पति देव की कृपा पाने के लिए ओम बृहस्पतिये नमः मंत्र का जाप करना चाहिए और पीले फूल, चने की दाल, गुड़ और पीले मिठाई का भोग लगाना चाहिए। बृहस्पति देव की महिमा असीम है। उनकी कृपा से जीवन में सुख, समृद्धि, ज्ञान और सफलता प्राप्त होती है।
उनका आशीर्वाद जीवन को प्रकाशमय और सफल बनाता है और व्यक्ति को धर्म, सत्य और ज्ञान के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। बृहस्पति स्तोत्र। देवाना च ऋषीणा च गुरुं कांचन सन्निभम् बुद्धिभूतम् त्रिलोकेशन्तं नमामि बृहस्पतिम् सुराचार्य लोकाचार्य सर्वशास्त्र विशारदम् सर्वज्ञ शास्त्रकृत श्रीमन्तं बृहस्पतिमुपास्महे विप्रप्रिय विश्वप्रिय विश्वब्रह्मांड निर्माणम् वीतकल्मषमाखण्डन वन्दे बृहस्पति शुभम् ज्ञानिना च कृपा सिन्धु ज्ञानदं शुभलक्षणम् ज्ञाननिधि गुरुं वन्दे बृहस्पति वरप्रदम् सुरासुरेन्द्र पूजन च गुरुवृन्दन्मस्कृतम् शरणागत दीनार्तत्राण वन्दे बृहस्पतिम् कृपानिधे कृपा सिन्धो कृपया में कृपा कुरु सर्वज्ञ सर्वकारण नमामि बृहस्पति शुभम्। फलश्रुति। यह पठेत स्तोत्र में तद्धि नित्य श्रद्धास्मन्वितः सर्वसिद्धिकरण ना सर्वपाप प्रणाशन। बृहस्पति चालीसा। ओम बृहस्पत्ये नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय बृहस्पति देव, तिहु लोक के गुरु, भक्तों की करुणा, सच्चे संगी गुरु, ज्ञान का भंडार, तुम्हारी महिमा अनंत, कष्टों को हरने वाले, सब दुखों के संहारक, पीले वस्त्रों में रमा बृहस्पति का रूप, सब संसार में फैला उनका ज्ञान और सूप, धर्म, विद्या और बुद्धि का बृहत स्रोत, गुरुदेव की कृपा से मिले जीवन में सुखानंद। गुरुवार का व्रत करें, बृहस्पति को हर कोई मंत्रोच्चारण से होता है उनका आशीर्वाद भव्य, शिक्षा, वैभव और समृद्धि का मार्गदर्शक। बृहस्पति की कृपा से सच्ची है मन की खोज, पृथ्वी पर हो या आकाश में बृहस्पति की ज्योति, संसार में फैलती है उनकी महानता की ज्योति। बिना बृहस्पति के कृपा से हो कोई दुख दूर, हर काम में सफलता मिले, हो जीवन में सुधार। महादेव के समान सच्चे गुरु का दर्शन, उनकी शरण में जाकर पाओ हर मुश्किल का हल। तुम्हारी कृपा से जीवन रोशन होता है, हर दरिद्रता, हर रोग तुमसे ही दूर होता है। गुरुदेव बृहस्पति के गुण गाते हम सभी, भक्तों के जीवन में सच्ची सुख शांति लाते हम पर कृपा करो जगत के पालनहार, अपने आशीर्वाद से सजा दो हर ओर। बृहस्पति आरती। जय बृहस्पति देव, श्री गुरुदेव महेश्वर। गुरु की कृपा से हर कोई खुशहाली में रहता है। जय बृहस्पति देव, भवबंधन से मुक्ति दो, सबका उद्धार करो भक्तों के सुखी जीवन की ओर। ज्योतिष शास्त्र में सर्वोत्तम गुरु, जन्म जन्मांतर के कष्टों का नाशक, दीन दुनिया का सुधारक, हर सुख का उपाय, हम सभी की मनोकामनाओं का तू है संकल्प। गुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से हर्षित जीवन, हर राह में सफलता, जीवन में शांति का ध्वनि। धर्म की राह पर चलाओ हर भक्त को, सच्चे मार्ग की ओर हम सभी को बढ़ाओ। हम पर कृपा करो प्रभु बृहस्पति महाराज, हमारी मनोकामनाओं को पूरा करो। तुम्हारी आराधना से जीवन का सबल पथ, संसार से दूर कर दो हर दर्द और भय। जय बृहस्पति देव सर्वशक्तिमान, जन्म जन्मांतर का साक्षी परमात्मा महान, हमारा जीवन हो सफल और हम सब सुखी हो। गुरु बृहस्पति की कृपा से जीवन आनंदित हो। बृहस्पति सहस्त्रनाम। ओम बृहस्पत्ये नमः, सर्वज्ञाय नमः, ब्रह्मा ब्रह्मविदा गुरुं नमः, ज्योतिष्पत्ये नमः, धर्मप्ते नमः, देवगुरुवे नमः, वृषलाय नमः, शांताय नमः, ज्ञानप्रदाय नमः, तपस्विने नमः, भगवते नमः, शुद्धाय नमः, तेजस्विनी नमः, विद्यानिवासाय नमः, वदन शुभ्रं नमः, भक्तवत्सलाय नमः, त्रिगुणात्मकाय नमः, अशेष दोषनाशिने नमः, सर्वशांतिप्रदाय नमः, ध्रुवाय नमः, स्वधामनिवासाय नमः, महातेजाय नमः, सर्वरोग निवारिणे नमः, भूतनाथाय नमः, परमेश्वराय नमः, मुनिवराय नमः, आशीर्वाद स्वरूपाय नमः, ब्राह्मण भूषणाय नमः, दीननाथाय नमः, सर्वधर
मपालकाय नमः, नयाचार्याय नमः, जपाशक्ते नमः, गहनाय नमः, सर्वशक्ति प्रतिष्ठाय नमः, महाप्रभवाय नमः, वासुदेवाय नमः, कांतारूपाय नमः, आदित्याय नमः, सूर्यपुत्राय नमः, सर्वज्ञनायकाय नमः, महाकायाय नमः, साक्षात ब्रह्माय नमः, सर्वसुखदा नमः, साक्षात कृपाय नमः, परब्रह्म स्वरूपाय नमः, वत्साक्षाय नमः, सूर्य ब्रह्मनायकाय नमः, गच्छाद्वयी नमः, अचलाय नमः, ज्ञानलक्ष्मी स्वरूपाय नमः, सर्वविघ्ननाशाय नमः, अक्षराय नमः, चंद्रवदनाय नमः, गगनगामी नमः, तपोदीक्षाय नमः, प्रजापते नमः, पार्वतीप्ते नमः, शिवसुताय नमः, बृहस्पति गुर्वे नमः, विष्णु तेजस्विने नमः, आदित्यपुत्राय नमः, गंगापुत्राय नमः, नीलपुत्राय नमः, ललिताय नमः, वाणीप्ते नमः, धर मनायकाय नमः, सर्वसंतुष्टाय नमः, पवित्राय नमः, विधेयकाय नमः, तत्वबोधाय नमः, परमधर्म गुर्वे नमः, संपूर्ण ग्रह शांतिवर्धनाय नमः, आकाशवाचाय नमः, भूतात्मजाय नमः, नित्यानंदाय नमः, वैश्वानराय नमः, सर्वतीर्थ निवासाय नमः, सर्वलोकपालकाय नमः, जय जयकाराय नमः, दीप्तिमानाय नमः, सच्चिदानंद स्वरूपाय नमः, ब्राह्मण मूर्तये नमः, महापराक्रमाय नमः, ज्ञान बुद्धिवर्धनाय नमः, साक्षात परमात्मने नमः, संपूर्ण वेदस्मरणाय नमः, अचिंत्य शक्त्याय नमः, यज्ञेश्वराय नमः, कृतज्ञाय नमः, निर्बाध स्वरूपाय नमः, निराकाराय नमः, त्रैलोक यविज्ञाय नमः, महायशस्विनी नमः, धनधान्यवृद्धाय नमः, अमृतपेयाय नमः, सर्वमंगलप्रदाय नमः, देवगुरु महात्माय नमः, साक्षात श्री गुरुवे नमः, ब्रह्म विद्याय नमः, कृतकार्याय नमः, भक्तप्रिया नमः, मंगलंत्र विधाय नमः, परमधर्मनायकाय नमः, शुद्धमूर्ते नमः, सर्वकष्ट निवारिणे नमः, परमाय नमः, जय जय बृहस्पति देव महापुरुष, जय जय बृहस्पति देव महात्मा। चलिए फिर मिलते हैं दूसरी कथा में। धन्यवाद।